देखें, सदर पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है वो बहालत मजबूरी लिया है। बहुत अच्छा होता कि जो मुतलका गवर्नर्स हैं केपी और पंजाब के, वो आर्टिकल 105 के तहत जब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी तो उसी के साथ इलेक्शन अनाउंस कर देते, क्योंकि बड़ा वाजह है कि नॉट लेटर दैन 90 डेज़ आपको इलेक्शन अनाउंस करने हैं। उन्होंने कहा जी ये हम नहीं कर सकते, मुल्क के मुआशी हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं। उसके बाद उन्होंने ख़तूत लिख दिए दोनों तरफ ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहुंचा है, बजाय वो अंडर आर्टिकल 220 अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनके साथ इलेक्शन की जो मेंबरान है और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो बॉल है वो वापस जो केयरटेकर्स गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक दिया। जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो जजमेंट दिए उसके अंदर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एपेक्स इदारा है, कुल्ली तौर पर आज़ाद इदारा है, और आर्टिकल 220 के जो है तहत तमाम जो पाकिस्तान के अंदर वफाक से लेकर प्रोविंशियल तक जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, मींस गवर्नमेंट्स हैं, वो उनके ताबे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है होना है। ऑलरेडी 2 मेंबर बेंच ने एक सो मोटो नोटिस के लिए रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस साहब को, और मुझे लग रहा है अगले चंद दिनों के दौरान जो है ये इसका हल निकल आए। आपके इस प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के चैनल के ज़रिए मैं ज़रूर अपने नाजरीन को बताना भी चाहूँगा। देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क हो, आइनी मुल्क हो, कुछ सर्टन बेस लाइन्स होती हैं। बेस लाइन ये है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव या एक लीडर ऑफ द हाउस किसी असेंबली डिज़ोल्व करने की एक समरी भिजवा देता है, तो वो गवर्नर माने या ना माने 48 आवर्स के अंदर वो असेंबली तहलील हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। आज रिपोर्टर्स डायरी में मेहमान हैं खावर गुमन साहब, जिनको आप ARY न्यूज़ पे देखते हैं। सदर साहब ने आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब के ख़ुद अहकामात जारी कर दिए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और इस आइनी बहरान को ख़त्म होना चाहिए। इस हवाले से उनसे तजिया जानते हैं। खावर गुमन साहब, बताइएगा, जो आज सदर साहब ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क में आइनी बहरान को ख़त्म करते हुए इलेक्शन खुद अनाउंस कर दिए, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में देखें, सदर पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है वो बहालत मजबूरी लिया है। बहुत अच्छा होता कि जो मुतलका गवर्नर्स हैं केपी और पंजाब के, वो आर्टिकल 105 के तहत जब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी तो उसी के साथ इलेक्शन अनाउंस कर देते, क्योंकि बड़ा वाजह है कि नॉट लेटर दैन 90 डेज़ आपको इलेक्शन अनाउंस करने हैं। उन्होंने कहा जी ये हम नहीं कर सकते, मुल्क के मुआशी हालात हैं, सिक्योरिटी के हालात हैं। उसके बाद उन्होंने ख़तूत लिख दिए दोनों तरफ ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहुंचा है, बजाय वो अंडर आर्टिकल 220 अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनके साथ इलेक्शन की जो मेंबरान है और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो बॉल है वो वापस जो केयरटेकर्स गवर्नमेंट की कोर्ट में फेंक दिया। अब वहाँ से जो हम बाल घूमता घूमता कोर्ट्स के अंदर चला गया। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आपके सामने है और बड़ा वाजह है, और उनके अंदर जो सबसे अहम चीज़ नाज़रीन को बताने वाली है वो ये है कि जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ पेनम्बरा है, लीगल टर्म है, उसके मुताबिक जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो जजमेंट दिए उसके अंदर उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एपेक्स इदारा है, कुल्ली तौर पर आज़ाद इदारा है, और आर्टिकल 220 के जो है तहत तमाम जो पाकिस्तान के अंदर वफाक से लेकर प्रोविंशियल तक जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, मींस गवर्नमेंट्स हैं, वो उनके ताबे हैं। उन्होंने सिर्फ हुक्म करना इलेक्शन कमीशन है कि फ़लाँ तारीख को हमने इलेक्शन करवाना है, हमें ये इतना पैसा चाहिए, इतनी सिक्योरिटी चाहिए, और तमाम मुतलका जो है डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर ये लाजम है कि वो जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन का हुक्म माने। अब ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो इलेक्शन जो सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 का बहुत वाज़ेह है, वो अगर आप पढ़ लें तो वो भी कहता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बात करके, इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके वो भी इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे लग नहीं रहा, अब तो ये नज़र आ रहा है बहुत वाज़े तौर पर कि ये जो सारे का सारा कज़िया है, इसका हल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है होना है। ऑलरेडी 2 मेंबर बेंच ने एक सो मोटो नोटिस के लिए रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस साहब को, और मुझे लग रहा है अगले चंद दिनों के दौरान जो है ये इसका हल निकल आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत वाजह है, आपके इस प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के चैनल के ज़रिए मैं ज़रूर अपने नाजरीन को बताना भी चाहूँगा। देखिए, कोई भी जमहूरी मुल्क हो, आइनी मुल्क हो, कुछ सर्टन बेस लाइन्स होती हैं। बेस लाइन ये है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव या एक लीडर ऑफ द हाउस किसी असेंबली डिज़ोल्व करने की एक समरी भिजवा देता है, तो वो गवर्नर माने या ना माने 48 आवर्स के अंदर वो असेंबली तहलील हो जाती है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, और आइन के अंदर ये भी बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि एक असेंबली अगर इस तरह डिज़ोल्व होती है
वहाँ पे इंतखाबात जो है 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। एक दिन से ज़्यादा जो इस मियाद को लेके जाने की कोशिश करेगा, वो इदारा हो, कोई शख्स हो, वो आइन का इनहराफ करेगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द हाई टाइम जो एपेक्स कोर्ट है, हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उनको एज सुन एज़ पॉसिबल इस मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार पहले ही अपने नुक्ता उबाल तक पहुँचा हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो पार्टीज़ अपनी अपनी तशरीह कर रही हैं आइन पाकिस्तान की तशरीह करने का जो है हक़ एक ही इदारे को है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो उम्मीद यही है कि इस मसले का हल जल्दी निकल आएगा, लेकिन फिल वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी इंतशार अपने अरूज पर है। इस सियासी इंतशार को सिर्फ इलेक्शन से ही ख़त्म किया जा सकता है। इलेक्शन से फ़रार PDM की तो समझ आती है कि सियासी पार्टीज़ हैं, कोर्ट्स आरोज़ नहीं दे रही, वजारत ख़जाना ने जवाब दे दिया हमारे पास पैसा नहीं, सिक्योरिटी वाले इदारों ने कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो डू यू थिंक कि पॉसिबल है कमिंग डेज़ में या 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, आप ज़रूर इसके अंदर अपने जो है इस वी लॉ के अंदर आर्टिकल 220 ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आर्टिकल 220 ये कहता है, ये आइन पाकिस्तान है, आइन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल अगर देखें 220, अगर कहें तो मैं पढ़ भी आपको देता हूँ। वो कहता है कि तमाम जो फेडरल और एग्जेक्टिव और प्रोविंशियल की एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके ऊपर ये लाजम है कि वो इलेक्शन कमीशन जो उनको चाहिए सहूलत प्रोवाइड करें इलेक्शन होल्ड करने में। एक और आर्टिकल जिक्र कर दूँ, आजकल आइन का हम क्योंकि वो हम पढ़ रहे हैं, वो जनती अरशद शरीफ कहा करता था कि हमेशा ये आइन को पढ़ा करें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। आइन का आर्टिकल जो 7 है उसके मुताबिक रियासत पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, और रियासत पाकिस्तान की तारीफ़ क्या है? हुकूमत, पार्लियामान, प्रोविंशियल हुकूमत, प्रोविंशियल पार्लियामान और लोकल गवर्नमेंट्स, ये कुल्ली तौर पर है आइन जो रियासत पाकिस्तान की तारीफ़। और ये तीनों इदारे एक एक्सरसाइज के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है इलेक्शन। तो हम कितने कज फहम हैं, कितने कम अक्ल हैं, हम कितने रस्तू हैं कि हमें ये बात बुनियादी तौर पर समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो सियासी शऊर पे एतबार करते हुए जो अशराफिया है, जो लीड कैप्चर है 75 साल तक, उन्होंने खुद यही समझा कि शायद उनके दिमाग सबसे बेहतर चलते हैं, आवाम की बात मान लें। आइन यही कहता है, आइन के पहले 2 सफ़ात पढ़ लें। अल्लाह ताला के बाद जो है हाकमियत का हक़ जो है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पर वो आवाम के पास है। आवाम अपने चुनिंदा नुमाइंदागान के ज़रिए ये हक़ इस्तेमाल करते हैं और उनको ये हक़ हासिल है। लिहाजा जितना जल्दी हम जो आइन पाकिस्तान के ऊपर चले जाएं, इलेक्शन के चले जाएं, उतना हम सबके लिए बेहतर है। तो सदर साहब की अनाउंसमेंट के बाद आपको लगता है कि ये आइनी जो मसला था ये हल हो गया या मज़ीद अब जो है? देखिए, ये एक इत्माम हुज्जत है, क्योंकि लग यही रहा है कि सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वहाँ पे कोई इस तरह का आर्गूमेंट रह ना जाए। मेरे ख्याल में ये सदर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही साइब एक इकदाम उठाया गया है, और क्योंकि उनके पास आइन के ताबे जो एक कानून बना हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगेन उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने को मुख्तलिफ करनी है तो वो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उनके सामने आ जाएगी। तो वो अब मेरे ख्याल में सारे जो मामला का हल वहाँ से निकल आएगा। कमर उस्मान कायरा साहब ने थोड़ी देर पहले ARY पे गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि सदर साहब ये इख्तियार जो है वो जनरल इलेक्शन में शायद इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये जनरल इलेक्शंस नहीं है तो असेंबली? वो सेक्शन 57 ज़रूर पढ़ना चाहिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, कि उसके अंदर बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस। सो मेरे ख्याल में अगेन ये तशरीह है, तशरीह फिर जो है वो अदालत उज़्मा को ही करनी है। बहुत शुक्रिया सर।